हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अमरेंद्र राय चौधरी हूँ, पटना बिहार इंडिया से। आप लोग से एक छोटा स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, बहुत पहले की कहानी है, 3 दाने की कहानी है। तो 3 दाने का इट गोज़ लाइक दिस कि एक बहेलिया था जो चिड़िया पकड़ता था, उसका प्रोफेशन ही वही है, चिड़िया पकड़ कर बेचता था। तो एक चिड़िया उसमें मैंने पकड़ा जो डिफरेंट टाइप की थी, और नाचती थी, अथी करती थी, और कुछ बोलती थी। अभी तो पता नहीं है, तो सब चिड़िया को तो बेच के वो अपना कमा लेता था। इस बार देखा कि कुछ यूनिक चिड़िया है। ये चिड़िया जो है नाच रही है, कुछ बोल रही है, अब समझ में तो उसको नहीं आया, तो उसको बेचा नहीं और वो राजा के पास ले गया। तो राजा के यहाँ पर दरबार में गया थी, यहाँ मंत्री महामंत्री सबको कहा कि ऐसा ऐसा है। तो बात ऊपर तक चली गई, और उसके बाद हुआ कि भाई उसको बुलाया जाए, थी किया जाए। फिर दरबार बैठा, महाराजा आए, अथी आए, हई आए, राजा जी आए। हुआ कि भाई क्या बात है भाई, तो ऐसा चिड़िया है, ये बड़ा यूनिक है, बहुत अजूबा है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप का ही बोल रही है। तो हुआ कि भाई तो इसका भाषा समझने वाला नहीं है, खग की अलग भाषा होती है, मैं चिड़िया का क्या बोल रही है उसको पकड़ने वाला या समझने वाला अलग तरह के लोग होते हैं, उसको खग विद्या उसको बुलाया जाता है। तो वो खग विद्या का जानने वाला ज्ञाता जो है, जो एक्सपर्ट था, उसको अलग से बुलाया गया। अगले दिन दिस दैट हुआ, वो आया था, वो चिड़िया के सामने उसको रखा गया उसको। तो चिड़िया नाचने लगती थी, अथी करते थे, उसको बांध उन के रखे हुए था, उसको जो कुछ बोलती थी तो बहुत देर तक उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद तब बताया कि ये चिड़िया बहुत स्पेशल है। ये कह रही है कि कम से कम 3 दाना जो हमको रोज़ मिल जाए, है राम जी, या अल्लाह, जो भी कहिए आप, सत श्री अकाल जैसे बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल लीजिए, लेकिन वो ऊपर वाले से यही उसका दरख्वास्त रहता था कि हमको 3 दाना रोज़ कम से कम मिल जाए। उससे ऊपर जितना मिल जाए सो अच्छी बात है, लेकिन 3 दाना जरूर चाहिए। तो ये जो खग विद्या जानता था, ये उससे पूछा कि क्या मतलब तुम्हारा क्या है, ये क्यों है सब 3 ही दाना क्यों कहती हो कम से कम। तो चिड़िया वो एक्सप्लेन किया अपने लैंग्वेज में, जो कि खग भाषा वाले जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट थे ये पकड़े। तो कह रही थी कि भाई 3 दाना हमको ज़रूर चाहिए रोज़ कम से कम। तो क्या करते हो भाई, तो 1 दाना हमको, एक कर्जा चढ़ाना है, एक कर्जा उतारना है, एक अपने लिया है। तो फिर पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, समझाइए। तो कहे कि देखिए, मदर फादर पेरेंट्स का जो लिया है, आज जो हम हैं, आज पेरेंट्स के चलते हैं, और उनका जो लिया है, उनको उनके बुढ़ापा में उनको 1 दाना कम से कम लिया, तो दोनों आदमी का आधा आधा मिल जाएगा, तो वो भी जी लेंगे। और एक कर्जा हम चढ़ाते हैं, मतलब बच्चों जो उनके बच्चे जो हैं, बच्चे में 1 दाना में कम से कम वो बच्चों को होगा, और 1 दाना में अपने हमारे दोनों जो चिड़िया जो भी है, दोनों मिल के हस्बैंड और वाइफ समझ लीजिए, वो खाएंगे। तो ये 3 दाना तो ज़रूरी उसको है, उसके ऊपर से जितना मिल जाए वो ऊपर वाले कृपा है। एवरी डे 3 दाना ज़रूरी है। कहने का ये स्टोरी का एक इसका जिस्ट समझिए, उसका उसका शॉर्ट में उसका उसका अर्थ समझने की कोशिश करना है कि हम लोग अपना जो है कर्ज एक उतारना है, जो हमने अपने पेरेंट्स से लिया और पोस पाल के आज बड़ा करके इस लायक आपको बनाया, जो भी है आज अपने पेरेंट्स के चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनका एक कर्ज हरदम उतारना है। याद रखना है कि हर आपके सक्सेस में सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, कितना तपस्या, कितना मेहनत, कितना अपना पेट काट के मदर फादर अपना बच्चों को कैसे सेटल कराता है, रास्ता दिखाता है कि भाई ज़िंदगी में अपना पैर पर खड़ा हो जाए और कुछ करे, कुछ बन जाए, कुछ सक्सेसफुल पर्सन, एक इंसान बन जाए। तो उसका कर्ज एक उतारना है। और एक कर्ज बच्चों पे है, वो बच्चे तो अब एकदम छोटे हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं है, आती नहीं है, उनको किसी तरह पोसा, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पोसा पाला, आज बड़ा किया, उसी तरह से ये अपने बच्चों को भी आप पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, उसको भी खिलाना है, पिलाना है। चिड़िया अपने बच्चों को कैसे दाना अपने चुन कर ले आती है और वो बच्चों को खिलाती है। तो उसी तरह से एक कर्जा वो उस पर चढ़ाया जाता है, माने
बच्चों पर कर्जा चढ़ाया गया, और वो जब बड़ा होगा तब वो अपना कर्ज अपना पेरेंट्स को उनको उतारना चाहिए। दक्षिणा कैसे कहा जाता था? गुरु दक्षिणा कहलाता था। गुरु जी से जो आप प्राप्त किया और गुरु दक्षिणा वो अपना उनको देना चाहिए। उसी तरह से ये। और एक में भाई हस्बैंड वाइफ हैं, भार्या है जो स्पाउस है, और दोनों आदमी उसमें जी लेंगे। कम से कम इतना तो साईं इतना जी दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कितना बढ़िया कहा हुआ है। यही सोचा कि आप लोग, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, हम लोग बचपन से सुनते थे, सोचा आप लोग को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लिसनिंग।